श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंध 20वां अध्याय। इस अध्याय में आज सुनेंगे पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा, इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशचर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिवान, प्रचिवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्तु और नमस्तु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से शुद्धु, शुद्धु से बहुगब, बहुगब से संयाति, संयाति से अहिंयाति और अहिंयाति से रौद्राक्ष हुआ। हे परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राणों से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही धृचाची अप्सरा के गर्भ से रौद्राक्ष के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्तंडलेयु, कृतेयु, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और सबसे छोटा बनेयु। हे परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कर्ण। कर्ण का पुत्र मेधातिथि था। इसी मेधातिथि से प्रस्कर्ण आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति से सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी रैभ्य के पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे कर्ण मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उसने बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। इसके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय में अपनी ओर आकर्षित करने वाली हे सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? हे सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूं। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कर्ण। वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहां बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ नीवार तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, हे सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश, काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रह करके दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कर्ण ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशावतार था। उसका बल विक्रय अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर के
रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब उसका वक्ता नहीं दिखा रहा था और उसे सब लोगों ने सुना। ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल थौकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए हे दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। हे राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है, यह गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। हे परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राज्याधिकार के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बना करके गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर के गंगोपतीर्थ पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर के यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्निस्थापन बड़े ही उत्तम गुणों वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी थी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक वृद्ध गौ मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांध करके 133 यज्ञ करके समस्त नगरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा उन लोकों में जो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनार। उसमें भरत ने स्वर्ण के विभूषित श्वेत दांतों वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या क्रोधी, क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, तृण, यजन, अंध, कंक, खस, शक और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। इस समय वे बहुत ही देवांगनाओं की रसातल में ले गए थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चित करके वे संसार से उदासीन हो गए। हे परीक्षित, विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गई कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। इस प्रकार सम्राट का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए
मरुस्त्रोम नाम का यज्ञ किया। इसके स्कंद मरुदगणों ने प्रसन्न होकर के भरत को भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति ने अपने भाई आदित्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, परंतु बृहस्पति ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर के बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथी की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा, बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज्ञ इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर भर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम्हें इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात अन्यान्य से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे ला करके उनको दे दिया। यही वितथ भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। ओम शांति। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।